हेलो गाइस, वेलकम टू गेम ऑफ कोड। आज हम देखते हैं सॉलिड प्रिंसिपल्स। सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये क्यों होते हैं, इन्हें डिटेल में समझते हैं। सॉलिड प्रिंसिपल बेसिकली सेट ऑफ डिज़ाइन गाइडलाइंस हैं जो एक डेवलपर को फॉलो करनी चाहिए ताकि कोड में दे कैन अचीव रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। इसे डीप डाइव करते हैं। सो सॉलिड में S स्टैंड फॉर सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, O स्टैंड फॉर ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल, L स्टैंड फॉर लिस्को सब्स्टिट्यूशन, I स्टैंड फॉर इंटरफेस सेग्रीगेशन एंड D स्टैंड फॉर डिपेंडेंसी इन्वर्शन। आइए इसे वन बाय वन देखते हैं। तो पहला है सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीज़न टू चेंज। दैट मीन्स अ क्लास शुड हैव ओनली वन रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कि रैशनल हो, जैसे कि व्हीकल क्लास है, उसके अंदर स्टार्ट इंजन, स्टॉप इंजन एंड एक्सीलरेट, ये सारी रेलेवेंट क्लास के बिहेवियर हैं व्हीकल क्लास के। तो ये सही है। लेकिन अगर आप उसमें कोई व्हीकल डिटेल अपडेट करने का बिहेवियर डालोगे जो कि व्हीकल का काम नहीं है, इसके लिए आप सेपरेट एंटिटी बना सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। चलिए मैं इसे डिटेल में कोडिंग से समझाता हूँ। अब हमारे पास एक व्हीकल क्लास है जिसके अंदर पे व्हीकल नेम और व्हीकल टाइप दो प्रॉपर्टी है, और इसके अंदर पे मेथड है स्टार्ट इंजन, स्टॉप इंजन एंड सेव टू डेटाबेस। नाउ अगर आप देखोगे तो व्हीकल का काम है स्टार्ट इंजन, स्टॉप इंजन, एक्सेलरेशन, ब्रेक, ये इसका बिहेवियर है। लेकिन सेव टू डेटाबेस व्हीकल का बिहेवियर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो ज़्यादा रैशनल नहीं है, तो हम इसे ना सेपरेट क्लास बना लेंगे, जैसे व्हीकल रेपोजिटरी ट्री, एंड हम इसमें ये बिहेवियर डाल देंगे। अब पहले ये क्लास वायलेट कर रही थी सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, क्योंकि सेव टू डेटाबेस इसके पास था। अब सेव टू डेटाबेस इसके पास नहीं है, हमने सेपरेट क्लास में डाल दिया है। अब व्हीकल की रेस्पॉन्सिबिलिटी वही है जो व्हीकल को करना चाहिए, जैसे स्टार्ट इंजन, स्टॉप इंजन, ना कि सेव टू डेटाबेस। अब सेव टू डेटाबेस के लिए हमने एक सेपरेट क्लास बना दी है। इसे कहते हैं सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जहाँ पर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही तरीके और सही तरीके से डालते हैं। So the next principle is open close principle. It says a entity should be open for extension and close for modification. तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं और समझते हैं कि इंटरफेस कैसे ये गाइडलाइन फॉलो करने में हमारी मदद करता है। चलिए ओपन क्लोज प्रिंसिपल को एग्जांपल से समझते हैं। तो आपके पास एक क्लास है व्हीकल ड्राइवर एंड इसके अंदर पे एक मेथड है स्टार्ट। इमेजिन कीजिए कि आपके पास कार फंक्शनैलिटी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड थी और आपको न्यू फंक्शनैलिटी बाइक की ऐड करनी पड़ी। जब आपने बाइक की फंक्शनैलिटी ऐड की, आपने एल सिर्फ यहाँ पर लिख दिया है। अब ये व्हीकल टाइप का जो ऑब्जेक्ट है उसके बेस पे या तो कार स्टार्ट करेगा या तो बाइक स्टार्ट करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्लास है ये ऑलरेडी टेस्टेड थी और हमने इसे मॉडिफाई कर दिया। तो हमारा प्रिंसिपल ये कहता है कि वी शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो इसे मॉडिफिकेशन से हमें प्रिवेंट करना है। तो उसके लिए हम क्या प्रेफर करेंगे, इसके लिए हम इंटरफेस प्रेफर करेंगे। तो हम एक व्हीकल नाम का इंटरफेस क्रिएट करेंगे जो स्टार्ट मेथड डिक्लेयर करेगा। अब ये व्हीकल इंटरफेस कार भी इम्प्लीमेंट कर सकता है और बाइक भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। अब बाइक जो कि हमारी न्यू फीचर थी वो यहाँ पर ऐड कर दी। जो हमारी व्हीकल ड्राइवर क्लास थी, ठीक है, वो अब चेंज नहीं हो रही है बाइक के ऐड होने से, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टाइप देख रही है और उसके हिसाब से उस ऑब्जेक्ट का वो रन स्टार्ट मेथड रन कर देगी। ठीक है, कल को अगर आप इमेजिन कीजिए कि फिर एक्सटेंड करते हो और मोटो बाइक लेके आते हो, ठीक है, उसका भी एक अलग अपना स्टार्ट मेथड है। तो अब आपको फिर भी ये क्लास चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो ये हमारा प्रिंसिपल यहाँ फॉलो हो गया। सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, विच सेज अ चाइल्ड मस्ट बी रिप्लेसेबल फॉर देयर पेरेंट टाइप। मतलब एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट शुड बी एबल टू रिप्लेस द पेरेंट टाइप without affecting the correctness of the program or without breaking the behavior of the
पेरेंट क्लास। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अब इमेजिन कीजिए आपके पास एक क्लास है व्हीकल एंड उसके अंदर पे दो फीचर है, एक स्टार्ट फीचर है और एक प्ले रेडियो फीचर है। ठीक है, अब जब ये क्लास बाईसाइकिल एक्सटेंड करेगी तो बाईसाइकिल के पास प्ले रेडियो की फंक्शनैलिटी नहीं है, तो यहाँ पर हम अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन फेंक रहे हैं। अब यहाँ दिक्कत ये हो गई है कि इसने जो पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी है उसको लिमिट कर दिया बाईसाइकिल के अंदर पे, तो ये लिस्कॉफ वायलेशन हो गया। अब इसको फिक्स करने के लिए हमें डिज़ाइन कैसा करना चाहिए इस चीज़ को, हम वो बताते हैं। तो ये है उसका फिक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लास बना लेंगे व्हीकल एंड ये जो क्लास है ये एक्सटेंड करेगा मोटर व्हीकल भी और बाईसाइकिल भी। ठीक है, अब मोटर व्हीकल को स्टार्ट मेथड की चाहिए, बाईसाइकिल को ज़रूरत नहीं है स्टार्ट मेथड की, तो यहाँ पर सिर्फ हम स्टार्ट मेथड मोटर व्हीकल के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, अब जो कार है, ठीक है, अब कार को ज़रूरत है मोटर व्हीकल इंटरफेस की, क्योंकि ये स्टार्ट मेथड यहाँ से इनहेरिट कर लेगा और ये जो प्ले रेडियो फंक्शनैलिटी है वो सिर्फ कार के पास ही होनी चाहिए क्योंकि कार में ही वो ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या किया है हमने, तो ये कार के अंदर पे प्ले रेडियो मेथड लिख दिया है। तो अब हुआ क्या है यहाँ पर कि जो हमारी व्हीकल टाइप है वो डिवाइड हो गई मोटर व्हीकल और बाईसाइकिल में। ठीक है, अब मोटर व्हीकल के पास ऑप्शन है स्टार्ट का जो कि कॉमन होगा अक्रॉस ऑल मोटर, चाहे वो कार हो या फिर मोटर बाइक हो या फिर इलेक्ट्रिक कार हो, सबके पास ये स्टार्ट ऑप्शन होता है। तो अब ये कार ने एक्सटेंड किया और यहाँ पर स्टार्ट मेथड ओवरराइड कर लिया। अब जो प्ले रेडियो ऑप्शन था वो तो सिर्फ कार के पास था, है ना, तो ये मोटर बाइक में नहीं होता, इसलिए यहाँ स्पेसिफिक टू कार हमने लिख दिया है। तो ऐसे ये लिस्को प्रिंसिपल है ये जो फॉलो कर सकता है। So the next principle is interface segregation principle, which says a child class should not be forced to depend on the unused interfaces. तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे इंटरफेसेस हैं जो ऐसी फीचर प्रोवाइड करते हैं जो हमें ज़रूरत ना हो, तो उसे हमें स्प्लिट करना ज़रूरी होता है। मैं इसे कोड के हिसाब से समझाता हूँ, चलिए। तो यहाँ पर एक व्हीकल इंटरफेस है जिसके अंदर पे स्टार्ट फीचर है और प्ले रेडियो फीचर है। ठीक है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कर रहा है कार और बाइक। अब बाइक को प्ले रेडियो की ज़रूरत नहीं है इसलिए एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे टाइम में हमें इसे ऐसे फिक्स करना है कि हमें हर एक फ़ीचर का सेपरेट इंटरफेस ही लिख देना है। तो जैसे स्टार्टेबल के लिए एक अलग इंटरफेस, रेडियो प्लेएबल का एक अलग इंटरफेस। तो यहाँ पर क्या होगा, कार विल इम्प्लीमेंट बोथ द इंटरफेस, लेकिन बाइक को सिर्फ स्टार्ट की ज़रूरत है तो वो स्टार्टेबल ही करेगा, उसको रेडियो की ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसे कहते हैं इंटरफेस सेग्रीगेशन। तो जहाँ पर जो ज़रूरत है सिर्फ वही इंटरफेस का फीचर हमने एज अ इंटरफेस क्रिएट करके इम्प्लीमेंट कर दिया। सो द लास्ट प्रिंसिपल इज़ डिपेंडेंसी इन्वर्शन प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि जो तुम्हारा बेस होना चाहिए वो हमेशा इंटरफेस होना चाहिए, ना कि कोई कॉन्क्रीट क्लास। सो आइडिया ये है कि योर लो लेवल मॉड्यूल शुड नॉट बी डिपेंड अपॉन योर हायर लेवल मॉड्यूल, एंड अगर होना भी है डिपेंडेंट तो इट शुड बी डिपेंड ऑन इंटरफेस एंड नॉट ऑन द कॉन्क्रीट क्लास। ऐसा क्यों, मैं आपको कोड से समझाता हूँ। तो इमेजिन कीजिए आपके पास एक क्लास है कार जिसका स्टार्ट फीचर है और एक और क्लास है ड्राइवर जिसका ड्राइव फीचर है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि हमने कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, रेफरेंस क्रिएट किया, और जब भी ऑब्जेक्ट आएगा ये ड्राइव हम कार कर सकते हैं। लेकिन कल को अगर बाइक हमें ऐड ऑन करना हो तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर बाइक का स्टार्ट मेथड लिखना होगा, फिर यहाँ पर बाइक का एक रेफरेंस क्रिएट करना होगा, फिर बाइक के लिए ड्राइव मेथड लिखना होगा। तो यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि ऑलवेज दिस क्लास इज़ डिपेंड अपॉन इट्स हायर लेवल क्लासेस। ठीक है, तो डिपेंडेंसी इन्वर्शन क्या कहता है कि तुम्हारा हमेशा बेस क्लास नहीं होना चाहिए, तुम्हारा बेस हमेशा इंटरफेस होना चाहिए। तो इसे हम ऐसे फिक्स करेंगे। तो
हमने क्या किया, यहाँ पर व्हीकल इंटरफेस बना दिया, और जब ये कार और बाइक व्हीकल इम्प्लीमेंट करेंगे तब इन स्टार्ट अपना अपना लिख लेंगे, और यहाँ ड्राइवर में हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ड्राइवर के पास हमने इस बार ऑब्जेक्ट क्लास का नहीं रखा है, हमने इंटरफेस का रेफरेंस रखा हुआ है। तो रन टाइम में जब भी आप कार या बाइक का ऑब्जेक्ट दोगे तो उसके हिसाब से वो ड्राइव मेथड कॉल कर देगा। अगर आप कल को लेट्स से एक और नया फीचर जैसे मोटो बाइक ऐड कर दोगे तो आपको इस क्लास में बिल्कुल भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हुआ क्या कि नाउ दिस क्लास इज़ नॉट डिपेंड अपॉन इट्स बेस क्लासेस, but it is depend upon directly to the interface, which is the recommended way. So this is how the dependency inversion works. So your high module, your low level module should not be depend upon your high level module, and अगर डिपेंड होना भी है तो इट शुड बी डिपेंड ऑन द इंटरफेस ओनली। सो दैट्स इट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।